राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। केजरीवाल को दिल्ली की एक लोअर कोर्ट ने शराब घोटाले में डिस्चार्ज कर दिया। आज दोपहर में भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी। मैं एक बात बता दूं, एक तो ये डिस्चार्ज है, एक्विटल नहीं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोर्ट ने कहा है कि मुकदमा इस जो अभी साक्ष्य आपने दिए हैं या जो अभी चार्जशीट फाइल हुई है, इस पे मुकदमा भी नहीं चल सकता। सीबीआई ने बोल दिया हम हाई कोर्ट जाएंगे जी। खैर, जिस कोर्ट ने ये कहा ना अभी मुकदमा में नहीं चल सकता, उसी कोर्ट ने इनको महीनों सालों दोनों को जेल में बंद रखा। उसने बोला भैया आज तुमको लग रहा है कि कुछ है ही नहीं केस में, तो जब इनको जेल में बंद कर रखा था और इनकी बार बार बेल रिजेक्ट कर रहे थे, तब क्यों तुमको, तुम ही लोग तो थे ना, जज ही लोग थे ना। तो इसके पीछे की राजनीति क्या है, हम आज इस पे चर्चा करेंगे। पंजाब में दो तीन चर्चाएं चल रही है। मैं पंजाब का आपको घटनाक्रम बता रहा हूं। पहली जो राजनीति, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। मैं तो आपको चंडू खाने में जो जो बातें चल रही हैं ना, वो बता रहा हूं। पहली तो ये चल रही कि गवर्नमेंट ने केजरीवाल को इनाम दिया है, एहसान चुकाया है। क्या एहसान? आपको याद होगा जब उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब जब खिचड़ी पका रहे थे, तो धनखड़ ने केजरीवाल के साथ विचार विमर्श करके केजरीवाल की ड्यूटी लगाई थी कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, ये जो बैसाखियां हैं मोदी सरकार की, न तोड़ लो। तो केजरीवाल सीधा पहुंच गया बीजेपी वालों के पास। उन्हें बोल रहा है ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है, और बीजेपी चौकन्नी हो गई। उनने उपराष्ट्रपति जी निपटा दिए। तो वफादारी की थी केजरीवाल ने बीजेपी की, उस वफादारी का इनाम दिया है। एक तो ये चर्चा चल रही, एक दूसरी चर्चा चल रही है जो पंजाब के कांग्रेसी चला रहे हैं कि पंजाब के चुनाव से पहले कांग्रेस के चांसेस को सैबोटेज करने के लिए बीजेपी ने केजरीवाल की इमेज बूस्ट की है। आज पंजाब की जो सिचुएशन है, आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो चुकी है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो चुनाव हारने जा रहे हैं, ये निश्चित है, और बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं। ये भी खबर है कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए के टिकट कटने जा रहे हैं और बहुत सारे सिटिंग एमएलए कांग्रेस, अकाली, भाजपा इत्यादि पार्टियों में ज्वाइन कर सकते हैं आम आदमी छोड़ के, और 70 से 80 सिटिंग एमएलए के टिकट भी कट सकते हैं। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए और केजरीवाल का वोट, आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस में शिफ्ट ना हो जाए, इस रीअलाइनमेंट को रोकने के लिए थोड़ा सा केजरीवाल की इमेज को बूस्ट किया गया है बीजेपी द्वारा, कि एकदम ही जीरो ना हो जाए आम आदमी पार्टी। मतलब 12, 15, 20% वोट आम आदमी पार्टी का बना रहे। अगर आपको ध्यान हो तो लोकसभा में 26% वोट था दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी। बीजेपी 18.5% पे थी। आज की तारीख में बीजेपी 5 से 6% इंप्रूव कर चुकी, और
अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी 10 से 12%, 15% पे आ जाएगी वोट में। ये 8-10% अगर कांग्रेस को शिफ्ट हो गया तो कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। तो कांग्रेस का 3-4-5% वोट काटने के लिए, जो आम आदमी पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में जा सकता था, उस वोट को रोकने के लिए वह आम आदमी पार्टी में ही रुका रहे, इसके लिए बीजेपी ने यह चाल चली है कि केजरीवाल की इमेज सुधारी है जानबूझ के। इससे नुकसान सिर्फ कांग्रेस का होगा। एक और कारण सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा एक चंक वोट मिला था हिंदुओं का पंजाब में। वो हिंदू वोट पिछले साल 1.5 साल में बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां तो एन ब्लॉक एन मास शिफ्टिंग हुई है, और हिंदू आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ गए हैं। इसके अलावा बहुत सा दलित वोट है जो आम आदमी पार्टी को मिला था, वो दलित वोट भी शिफ्ट होगा। वो दलित वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से शिफ्ट होके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसलिए बीजेपी आज की तारीख में 25-26% पे आती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 20-22% पे, जिसमें अगर 3-4% आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस की तरफ चला गया तो लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस रहेंगे, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे चली जाएगी वोट शेयर के मामले में। अब पंजाब में एक और 2 धड़े हैं बीजेपी में इस समय। एक धड़ा कहता है कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं, अकालियों के साथ मिलकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकेले चाहे कितनी कर ले बीजेपी, 40-50 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती। 40 सीट। परंतु वही बीजेपी और अकाली अगर मिलकर चुनाव लड़े तो हिंदुओं में थोड़ी सी निराशा तो होगी, क्योंकि हिंदू अकालीज को वोट नहीं देना चाहता। पर इसके बावजूद कितनी भी नाराजगी रहे, अकाली और बीजेपी मिलके 40% वोट शेयर पे पहुंच जाते हैं। कितना भी हिंदू ना ना करके वोट देगा तो अकाली बीजेपी आज भी 40% का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वही 20-22-24, 20-22-24। आम आदमी पार्टी हो सकता है 16-18%, कांग्रेस 22-24-26%, परंतु अकाली बीजेपी अगर मिल गए तो 40% टच कर लेंगे। तो ये समीकरण बन रहा है। सिख वोट 5 जगह बटेगा, 5। अकालियों को अकाली रिवाइव कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अकालियों ने इधर 1 साल में बहुत रिवाइव किया है। जो अकाली 12-13% पे चले गए थे, अब वो इस वक्त 20% पे आ चुके हैं। और अकालियों ने अपना खोया हुआ पंथिक सिख वोट कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से वापस प्राप्त किया है। अकाली सिख फिर भी 5 जगह बटेंगे, कुछ आम आदमी पार्टी को जाएगा, कुछ कांग्रेस को जाएगा, कुछ वो डिब्रूगढ़ वाले डुप्लीकेट संत जी को जाएगा, अमृतपाल सिंह की वारिस पंजाब दे, कुछ अकालियों को जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ बीजेपी को भी जाएगा। इसलिए ये समीकरण बन रहा है। इसलिए कांग्रेस के चांसेस को खराब करने के लिए, कांग्रेस के वोट शिफ्ट को रोकने के लिए, केजरीवाल की इमेज को सुधारने के लिए, केजरीवाल को बूस्ट करने के लिए केजरीवाल को ये क्लीन चिट दिलाई है मोदी और अमित शाह ने। ये चर्चा कांग्रेस कर रही है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है, इसका आकलन आप खुद कीजिए। मैं तो आपको चंडू खाने की खबरें बता रहा हूं।
और एक बात कांग्रेस हमेशा से ये कहती है कि ये जो केजरीवाल है ये बीजेपी की बी टीम है। मैं भी कहता हूं कि भैया केजरीवाल ने सबसे ज्यादा नुकसान किसका किया? अरे सिर्फ एक दिल्ली शहर ही तो भाजपा से छीना, कांग्रेस से क्या क्या छीना। पंजाब छीन लिया, गुजरात छीन लिया, उत्तराखंड छीन लेगा, गोवा छीन लेगा, हिमाचल छीन लेगा अगर कायदे से। मैं भी पिछले एक वीडियो में मैंने कहा कि नड्डा साहब ने गलती कर दी थी। अगर नड्डा साहब थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते तो नड्डा साहब ने इस विधानसभा चुनाव से पहले जो पिछला हिमाचल में हुआ था, आम आदमी पूरी पार्टी का विलय अपने में कर लिया था, जबकि चाहिए था कि आम आदमी पार्टी को और मजबूत करते और तगड़ा करते। आम आदमी पार्टी को ये व्यवस्था करते कि आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ती और आम आदमी पार्टी के हर कैंडिडेट को बीजेपी अपनी तरफ से 2-4-5 करोड़ रुपए देती कि बेटा कायदे से चुनाव लड़, खूब मजे से चुनाव लड़, मजबूत होकर चुनाव लड़, जिससे कांग्रेस का 2-4 हजार वोट काट ले हर सीट पे। ये नड्डा साहब ने गलती की थी कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल में खत्म कर दिया, जबकि आम आदमी पार्टी को हिमाचल में और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी। तो ये है सब समीकरण, इसीलिए आम आदमी पार्टी को वापस संजीवनी दी है बीजेपी ने। इस कोर्ट में ये क्लीन चिट या जो भी डिस्चार्ज करा के पंजाब चुनाव के बाद असली रिपोर्ट आएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलता है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।